इधर मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने सजा को जायज बताते हुए याचिका खारिज कर दी। फैसला आने के बाद सीएम बघेल ने विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। सीएम बघेल ने कहा कि महात्मा गांधी से अंग्रेज डरते थे, आज राहुल गांधी से नरेंद्र मोदी डर रहे हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ने का काम किया, उन्होंने सच्चाई के साथ लड़ाई लड़ी। कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक हर जगह राहुल गांधी के साथ लोग थे। आज देश भर में सबसे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी हैं। कश्मीर में सबसे प्रिय नेता राहुल गांधी हैं। कश्मीर में फोर्स ने रोका, फिर नहीं रुके। राहुल गांधी को कितना भी परेशान कर लें, राहुल गांधी न झुकेंगे और न रुकेंगे। आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से राहुल जी को रोकने की कोशिश की जा रही है। उसे लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता था तो सड़कों पे आए, और जब सड़कों पे चले तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद उड़ गई, और इसी कारण से इस प्रकार से घटनाक्रम हुआ, सब जानते हैं। और ऐसे केस में आज तक की सर्वाधिक सजा दी गई, ये भी आप सब लोगों ने देखा है। लगातार राहुल जी को रोकने की कोशिश की जा रही है और उसे बंगले भी खाली कराए गए, फिर भी राहुल जी के सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं। और करोड़ों करोड़ कांग्रेस जन और हिंदुस्तान के लोग उनके साथ हैं, और कितना भी दबाने की कोशिश करें, राहुल जी ना झुकेंगे न रुकेंगे। मोदी जी आए 4.5 साल में पहली बार कोई शासकीय कार्यक्रम हुआ। उम्मीद कर रहे थे छत्तीसगढ़ को कुछ दे के जाएगा, लेकिन एक कुड़ी कौड़ी उन्होंने नहीं दी। और ये 2006-07 में जब यूपीए सरकार के समय जो स्वीकृत कार्य है उसका लोकार्पण करके गए हैं, और लेकिन सबसे ज्यादा वो झूठ बोल के गए हैं। पहली बात ये है, जो अमित शाह जी झूठ बोले थे, धान खरीदी केंद्र सरकार के पैसे से होती है, आज मोदी जी फिर वही झूठ बोल के गए। जबकि सब जानते हैं कि राज्य सरकार धान खरीदी करती है, लोन लेती है, किसानों को पैसा देती है। अन्यथा ये घोषणा कर दे कि जैसे पंजाब में एफसीआई के माध्यम से खरीदी होती है धान की, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में एक दाना धान की खरीदी होगी। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य में और राजीव गांधी किसान न्याय योजना मिलता है। बनारस में मिलता है क्या? 1100 और 1200 रुपये में धान बेच रहे हैं। तो ये दूसरी झूठ। तो धान के बारे में झूठ बोला, आवास के बारे में झूठ। और मैं ये कहना चाहूँगा, आवास के मामले में सुशील आनंद जी और हमारे कांग्रेस के लोग पत्रकार वार्ता लेंगे कि आवास के मामले में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र उससे हम आगे हैं। जल जीवन मिशन हम आसाम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से आगे हैं। आज उन्हें आयुष्मान कार्ड जारी किया महाराज साहब का विभाग, और उसमें 1400 करोड़ हम देते हैं महाराज, 1100 हम देते हैं, वो 300 करोड़ देते हैं। और वो कार्ड जारी करके गए। पैसा हमारा उनसे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा हम पैसा दे रहे हैं, लेकिन वाहवाही लूटना है। आप वन धन योजना की बात करें, हम कर रहे हैं। पीएम मोदी के 1 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने प्रेस वार्ता का निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी को माता कौशल्या की जय बोलने से परहेज है। माता कौशल्या के ननिहाल में आकर माता कौशल्या को भूल गए। पीएम के आने से पहले हमने 21 सवाल किए थे, पीएम के पास जवाब नहीं था या देना नहीं चाहते थे। उन्होंने जनहितैषी सरकार के खिलाफ झूठ बोला है। कांग्रेस की सरकार शराबबंदी की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। अब तक 150 शराब की दुकानें बंद की गई हैं। केवल प्रदेश में अनुसूचित भूभाग अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। भाजपा के राज्य में सरकार थी और केंद्र में सरकार थी। आज महत्वपूर्ण विषय पर पत्रकार वार्ता है। सबसे पहले तो भारत माता की जय, माता कौशल्या की जय। मोदी जी को माता कौशल्या की जय बोलने से परहेज है। माता कौशल्या के मायके भगवान राम के ननिहाल में आकर माता कौशल्या को 15 साल की तरह भूल गए। मोदी जी और भाजपा ना भांचा राम को याद किया, ना माता कौशल्या। यह इनकी नकली राम भक्ति की पोल खोलता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के पहले हमने उनसे 21 सवाल किए थे, उन्होंने जवाब नहीं दिया। डॉक्टर रमन सिंह के सरकार के भ्रष्टाचार की सूची जारी किया था, कुछ नहीं बोले। प्रधानमंत्री के पास जवाब नहीं था या देना नहीं चाहते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फिर से झूठ बोलकर प्रधानमंत्री पद की गरिमा को
तार तार किया। उन्होंने प्रदेश के जनहितैषी सरकार के खिलाफ झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाए थे। संबोधित किया। इसके बाद ही वहां से वो गोरखपुर पहुंचे और यूपी आए थे। और खबर महासमुंद से है, जहां पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बूथ चलो अभियान में शिव कुमार डहरिया नगरीय प्रशासन मंत्री छत्तीसगढ़ शासन महासमुंद जिले के सरायपाली पहुंचे, जहां पर नगरपालिका अध्यक्ष अमृत पटेल और उनकी टीम ने उनका जोरदार स्वागत किया। शहर के गीता भवन में बूथ चलो अभियान के तहत बूथ कमेटी सेक्टर जोन के प्रभारियों के साथ मीटिंग कर बूथों का जायजा लिया, जहां पर सरायपाली विधानसभा की बूथ कमेटी सेक्टर कमेटी जोन के प्रभारी उपस्थित रहे। साथ में सागरपाली के बिछिया में संगठन के कार्यकर्ताओं से बैठक लेकर वास्तुस्थिति से अवगत भी हुए। वो देखिए, हमारी पार्टी जो है चुनाव के पूर्व हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलकर पार्टी की जो सरकार है भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जिस तरह अच्छा काम कर रही है, हमने 36 घोषणाएं की थी, उनमें 35 घोषणाओं पूरा कर दिया है। किसानों का कर्जा माफ, बिजली का बिल माफ, सिंचाई टैक्स माफ, धान का 2500 रुपये इस साल हमने 2640 दिया। और आने वाले समय में किसानों को, युवाओं को जो जिस तरह का लाभ मिलना चाहिए वो लाभ लोगों को मिले। और इसलिए हम अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से आज मिलने आए थे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आज बड़ा उत्साह है और देखने को मिला। और सब लोगों ने एक स्वर से कहा कि हम फिर दोबारा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। तो और खबर बस्तर से है, जहां पर नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के प्रति विरोध जताया। वहीं बस्तर के साथ ही समस्त जिलों में पदस्थ संविदा आयुष चिकित्सकों ने नियमितीकरण और अन्य प्रमुख मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की विभिन्न मांगों के समर्थन में सामूहिक अवकाश लेकर एक दिवसीय हड़ताल पर रहे। प्रदेश में कार्यरत 390 संविदा आयुर्वेद चिकित्सक विगत 20 वर्षों से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्र में कार्यरत हैं। साथ ही आयुष चिकित्सकों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज भी बुलंद की और एक दिवसीय हड़ताल पर जाकर अपनी मांगों को लेकर शासन का ध्यान आकर्षित किया। निखिल देवांगन, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, छत्तीसगढ़ आयुर्वेद अधिकारी संघ, जिला शाखा बस्तर। हमारा ये जो एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है, छत्तीसगढ़ प्रदेश अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन संयुक्त मोर्चा के आह्वान और छत्तीसगढ़ आयुर्वेद अधिकारी संघ के आह्वान पर जो 24 सूत्री मांग है, उसके तहत आज सांकेतिक एक दिवसीय हड़ताल में हम लोग सभी आयुष चिकित्सक जो है शामिल हुए हैं, जिसमें हमारे प्रमुख मांग जो हमारे संविदा चिकित्सक हैं विगत 20-22 सालों से कार्यरत हैं बस्तर और पूरे प्रदेश में, उनके नियमितीकरण की जो है हमारी प्रमुख मांग है। हाँ, मैं आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी संविदा संघ से डॉक्टर सुरेंद्र कुमार निषाद। हम लोग आज यहाँ पर एक सांकेतिक हड़ताल के लिए आज उपस्थित हुए हैं और अपने नियमितीकरण की मांग के लिए यहाँ पर हड़ताल पर आए हुए हैं सभी हमारे संविदा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी गण। और सरकार से हम लोग यही मांग करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमें नियमित करें, नहीं तो हम आगे उग्र आंदोलन के लिए तैयार हैं और 1 अगस्त से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने के लिए तैयार हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा की ओर से 5 सूत्री मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ शासन मुख्य सचिव के नाम कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा की ओर से बताया गया कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन और अन्य अधिकारी संगठन की ओर से 7वें वेतनमान के आधार पर देय गृह भाड़ा भत्ता का 7वां वेतनमान के आधार पर केंद्र की दर पर पुनरीक्षित किया जाए। ये जिला धमतरी के कर्मचारी अधिकारियों की फेडरेशन ने आज एक दिन का आकस्मिक अवकाश लेकर के सांकेतिक तौर पे धरना प्रदर्शन किए और ज्ञापन प्रस्तुत किए, जिसमें उनकी 5 सूत्री मांग है। एक तो उनका
छठे वेतनमान के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता। दूसरा, उन्होंने कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिए केंद्र के समान डेढ़ तिथि से महंगाई भत्ता। पिंगुआ कमेटी व सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में वेतन विसंगति हेतु गठित समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने हेतु मांग किए हैं। साथ ही 4 राष्ट्रीय वेतनमान क्रमशः 8 साल, 16 साल, 24 साल और 30 वर्ष के बाद की जावे व सेवा अवधि उपरांत किया जाए। साथ ही अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किया जावे। और 5वां और उनका आखिरी मांग ये है कि सेवा की किसी भी शासकीय सेवक की सेवा अवधि को उनकी प्रथम ज्वाइनिंग से गिना जाए और पेंशन के लिए भी यही की जाए। ये उनकी मांग थी।